देखिए, कल तक जो हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमिति के बेसिक क्वेश्चन को कर रहे थे। आज बेसिक क्वेश्चन में जो है आगे ये है हमारा क्वेश्चन कि साइन थीटा बराबर 3/5, तो थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। तो थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी इसको शॉर्टकट में लिखेंगे टी रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो यहां पर आपको क्या है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, उसमें से एक का मान दे दिया, अब बाकी का निकालना है। तो यहां पर देखिए आपको कि दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 3/5। एक हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बगल में बना लेंगे और इसका नाम रख देंगे एबीसी। इसमें आप जानते हैं कि एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब बाकी दो न्यून कोण में से किसी एक न्यून कोण का नाम रख देंगे थीटा, या किसी एक न्यून कोण का माप ले लिए थीटा। तो हमने कोण सी बराबर क्या ले लिया, थीटा। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर कि साइन थीटा बराबर 3/5 है। तो साइन थीटा बराबर ये दिया है ना, हम क्या जानते हैं, तो लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर हम जो जानते हैं वो लिख दिए। अब बराबर में दिया हुआ है 3/5। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर कि लंब के सामने 3 है, कर्ण के सामने, तो यहां से क्या करेंगे, क्योंकि लंब और कर्ण का अनुपात है ये, तो माना कि लंब बराबर अगर हम मान लेते हैं 3x, तो कर्ण बराबर हो जाएगा कितना रे, 5x। क्योंकि अनुपात है तो अनुपातिक राशि को लेना पड़ेगा। इसलिए अगर हम कहते हैं कि लंब अगर 3k है तो कर्ण हो जाएगा 5k। तो यहाँ पर x माने हैं तो x के पद में कर दिए। तो लंब का मान 3x, कर्ण का मान, आप देख रहे हैं कि आधार नहीं है, नहीं है, तो हम जानते हैं कि आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर देख लीजिए कि कर्ण के जगह पे है 5x, तो 5x का होल स्क्वायर, लंब के जगह पर 3x, तो 3x का होल स्क्वायर, और ये हो गया अंडर रूट 5x का होल स्क्वायर, तो बचे 25x स्क्वायर, ये 3 तिया 9x स्क्वायर। तो 25x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर को घटा लीजिएगा, 16x स्क्वायर हो गया, और इसका वर्गमूल कीजिएगा तो 16 का वर्गमूल 4, x स्क्वायर का वर्गमूल, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा x गुना x, तो वर्गमूल में जोड़ा में से एक लेते हैं ना। इस तरह से आप देखिए अब कि आपको आधार नहीं मालूम था, वो भी निकल गया। अब इन तीनों चीजों को क्या कीजिए, आप चित्र में दर्शा दीजिए। तो देख लीजिए थीटा के लिए, तो थीटा के सामने वाली लंब होती है ना, तो देख लीजिए लंब क्या है 3x, आधार क्या है, कर्ण क्या है 5x। कोई दिक्कत? तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो साइन थीटा बराबर दिया हुआ है, तो अन्य में तो कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे, आप देख सकते हैं यहाँ पर आधार के जगह पर, तो आधार देख लीजिए क्या निकाले हैं 4x, अब बटे कर्ण क्या है 5x, x से x कट गया बाबू रे, 4/5 हो गया। ठीक देख लीजिए, इसी तरह से हम लोग टेन थीटा निकालेंगे, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देख लीजिए कि आप कि लंब के जगह पे कितना है 3x, आधार के जगह पे क्या निकाले हैं 4x, x से x कट गया, अनुपातिक राशि जो है वो कट जाता है, इस तरह से 3/4। अब चाहिए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब आधार देख लीजिए कितना है 4x, अब बटे लंब, तो लंब क्या है 3x, x से x कट गया 4/3। इसी तरह से हम लोग फिर निकाल लेंगे सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो आप देख सकते हैं कि ये है कर्ण, ये है लंब, और ये है आधार। तो देख लीजिए कर्ण क्या है 5x, बटे आधार क्या है 4x, x से x कट जाएगा 5/। अब इसके बाद क्या बचा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब।
तो देख लीजिए कि कर्ण का मान कितना है बाबू रे, 5x बटे लंब, तो लंब का मान क्या है 3x, x से x कट गया 5/3, यानी एक दिया हुआ था, अन्य निकालना था, निकल गया ना, कोई दिक्कत। अब देखिए यदि cos A बराबर 12/13 है तो कह रहा है कि कोण A का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लें। तो इससे पहले वाला में साइन थीटा दिया हुआ था और अभी जो है वो क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे सबसे पहले दिया है cos A बराबर 12/13, ठीक है। तो cos A बराबर 12/13 है, साइड में एक जो है आप समकोण त्रिभुज का फिगर भी बना सकते हैं। तो इसमें A B C और इसमें देख लीजिए कि आपकी A का इंडिकेशन दिले है, कोण A है, तो चलिए इस कोण के लिए हो गया, तब कोई दिक्कत। तो चलिए अब जो है इसमें कि cos A बराबर 12/13, तो cos A बराबर हम क्या जानते हैं, तो आधार बटे कर्ण, तो बराबर में 12 अब यहां से आधार के सामने देखिए 12 है, कर्ण के सामने, तो हम क्या करते हैं, माना कि आधार बराबर 12x, तो बताइए कर्ण बराबर तब क्या हो जाएगा, 13x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आधार और कर्ण का ये अनुपात है, तो अनुपातिक राशि को x मानते हैं अगर, तो आधार बराबर 12x होगा, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 13x, ठीक है। अब बहुत लोग क्या करता है, अनुपातिक राशि नहीं मानता है, तो आप अगर मान चलो कि अगर नहीं मानना है तो डायरेक्ट आधार बराबर 12 इकाई और कर्ण बराबर 13 इकाई, कोई दिक्कत। तो चलिए आइए यहाँ पर कि आधार है 12x और कर्ण है 13x, तो आधार कर्ण दिया हुआ तो बच गया लंब। तो देख लीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय से लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, समझ गए। सिर्फ ध्यान रखिए कि जब हम कर्ण निकालेंगे तब होगा रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब या आधार निकालना है तो कोई भी जानते हैं कि सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है, तो इसीलिए अंडर रूट करेंगे तो सबसे बड़ा भुजा वाला पहले लेंगे, कर्ण स्क्वायर क्या माइनस जो बचा हुआ है, तो लंब निकाल रहे तो बचा हुआ आधार ना, जब आधार निकालेंगे तो यहाँ पे लंब हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो आइए चलिए देखिए अब इसमें क्या करते हैं, मान को रखते हैं, कर्ण के जगह पे 13x, तो 13x का होल स्क्वायर, आधार के जगह पे तो 12x का होल स्क्वायर, और इसको जब आप आगे करेंगे तो 13 का स्क्वायर करेंगे और x का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, x का स्क्वायर तो 169 एक्स स्क्वायर में से 144 एक्स स्क्वायर को घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, ये 25 एक्स स्क्वायर, और जब आप 25 का वर्गमूल करेंगे तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x, कोई दिक्कत। यानी इस तरह से आप क्या करेंगे, अगले स्टेप में लंब आधार और कर्ण तीनों को लिख लीजिए पहले। तो देख लीजिए कि लंब है कितना, अभी निकाले 5x, आधार कितना है रे 12x, कर्ण कितना है रे 13x। तो अब आपको देख लीजिए कि कॉस्ट ए दिया हुआ है तो बाकी निकालना है, तो बाकी में क्या हो जाएगा साइन ए, 5 को होगा ना, तो साइन ए, तो साइन ए बराबर लंब बटे, तो लंब देख लीजिए कितना है 5x, कर्ण कितना है, अनुपातिक राशि कट जाएगा, ये आपको 5/, इसी तरह से आप देख लीजिए साइन निकाल लिए, कॉस तो दे ना है, अब आएगा नंबर किसका 10a का, तो 10a बराबर लंब बटे, तो लंब कितना है बटे आधार, x x कट जाएगा 5/12। अब निकालना है कॉट a, तो जस्ट आप देख लीजिए 10 का उल्टा होता है, पहले भी समझाए हुए हैं, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कॉट a बराबर 12/5, यानी तो फॉर्मूला पुट कर देंगे आधार बटे लंब, तो आधार की जगह पे कितना, लंब के जगह पे x से x कट गया बाबू रे, इस तरह से अब जो है फिर निकलेगा sec a, तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण के जगह पे क्या लिखेंगे, आधार के जगह पे 12x, x से x कट गया
13/12। इसके बाद फिर अब क्या बचा, कोसेक ए। तो कोसेक ए बराबर तो कर्ण बटे लंब, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण बटे लंब होता है, तो कर्ण के लिए तो कर्ण यहाँ कितना है 13x बटे लंब क्या है रे 5x, x से x कट गया 13/5। समझ में आ गया, शेष सारा निकल गया ना पांचों। फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप लोग को बताए हुए हैं, कितना अच्छा ट्रिक। तो क्या LAL लाल बटे KKA कक्का, लाल बटे कक्का लिख देंगे। और यहां से शुरू करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, अब नीचे आएंगे कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। मतलब साइन से कोसेक तक सीरियली याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। समझ गए ना, चलिए हो गया। देखिए इसमें क्या है कि यदि 4 टेन थीटा बराबर 3, यानी आपको दिया हुआ है 4 टेन थीटा बराबर 3, तो निकालना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान। तो सबसे पहले आपको देखिए ये है आपका गिवन पार्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है 4 टेन थीटा बराबर में 3, तो 4 टेन थीटा का मान 3 दिया हुआ है। तो इधर जो आप ये 4 को इंटू में देख रहे हैं उधर भेज देंगे, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 3 बटे, यानी ये 4 गुना में उधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा। अब जरा ये बताओ हमको कि टेन थीटा बराबर 3/4 आया, तो टेन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार का मान कितना 3/4। अब यहां से देखिए कि लंब के सामने कितना है, आधार के सामने। यहां से अगर हम मान लेते हैं कि माना कि लंब बराबर 3, x या k कुछ भी, या नहीं भी मानेंगे अनुपातिक राशि तो चले, लेकिन रूल यही कहता है कि यहाँ पर लंब और आधार के बीच का ये अनुपात है, चूंकि भुजाओं के बीच का अनुपात है तो अनुपातिक राशि को मानना चाहिए। समझ गए ना, तो बाय रूल बनाएंगे। तो आइए यहाँ ध्यान से समझिए कि लंब बराबर अगर मान लिए 3 के, तो बताइए आधार के सामने कितना है 4, तो 4 के हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो आपके सामने है लंब और आधार, तो बच गया क्या कर्ण। तो कर्ण के बारे में पता है, सबसे लंबी भुजा, तो सबसे लंबी भुजा होती है तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसमें तब प्लस हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि लंब के जगह पे 3 के उसका होल स्क्वायर, आधार के जगह पे 4 के का होल स्क्वायर, और इस तरह से आपको 3 के का स्क्वायर, तो 3 तिया 9 के स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 के स्क्वायर, और ये दोनों मिला करके हो जाएगा बाबू रे 25, और इसका जब वर्गमूल करेंगे तो 5 के, यानी 25 का वर्गमूल 5, के स्क्वायर का वर्गमूल के। इसके बाद अब ध्यान दीजिए कि हम लोग को लंब, आधार, कर्ण तीनों ज्ञात है, तो लंब के सामने कितना लिख देंगे, आधार के सामने 4 के, कर्ण के सामने 5 के। जो जो चीज जरूरत चाहिए सब चीज अब प्राप्त है। हमें निकालना क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही निकालना है, यानी इसका मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे इंटू कॉस थीटा बराबर आधार बटे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान 3 के, कर्ण का मान, फिर आधार बटे कर्ण, आधार का मान, कर्ण का मान 5 के। देख ही रहे हैं कि अनुपातिक राशि कट जाएगा, 3 बटे ये 5, के कट जाएगा 4 बटे ये। अब देख लीजिए यहाँ पर कटने वाला नहीं है, तो डायरेक्ट गुना कर देंगे, 3 चौके 12, 5 गुना 5 25, हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान। कोई दिक्कत है, इस तरह का क्वेश्चन में कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। समझ गए।